हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथशाला। दिस इज एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा लेक्चर नंबर 9। आज हम लोग एक्सटर्नल प्रोडक्ट की बात करेंगे दो ग्रुप्स के, यानी कि अगर एक ग्रुप है G1, दूसरा ग्रुप है G2, तो व्हाट डू वी मीन बाय G1 क्रॉस G2? क्या G1 क्रॉस G2 भी हमेशा एक ग्रुप बनाएगा? यानी कि जो नया स्ट्रक्चर बनने वाला है, जैसे एक सेट लेते हैं A, दूसरा सेट लेते हैं B, इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? टपल ए से, बी से। क्या ये सेट होता है? इज इट अ सेट? Yes. ऑफ कोर्स यस। ठीक है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं, बस उनको टपल में ले लिया गया है ना। जैसे चेयर्स का कलेक्शन और टेबल का कलेक्शन। अब कहा गया ये कलेक्शन मिक्स कर लीजिए, आओ मिलके दुकान खोलें, तो चेयर कॉमा टेबल, तो दोनों ही अपने आप में वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं, तो चलता है। ठीक है, इट इज अ सेट। सिमिलरली ग्रुप्स पे भी वो कौन से कंडीशंस हैं जिन पे G1 क्रॉस G2 जो है वो ग्रुप फॉर्म करता है ना। तो चलिए पहले देखते हैं G1 क्रॉस G2 होता क्या है। तो जैसे सेट में होता है वैसे ही G1 क्रॉस G2 विल बी collection of all G1 comma G2 such that G1 belongs to G and G2 belongs to, sorry, G1 and G2 belongs to capital G2। मतलब अगर कोई एलिमेंट A कॉमा B G1 क्रॉस G2 में आना चाहता है तो A पहले वाले से आ रहा होगा और B जो है वो दूसरे वाले से आ रहा होगा। ठीक है, A पहले वाले से और B दूसरे वाले से आ रहा होगा। अब देखिए इंटरेस्टिंग हो जाता है। सबसे पहले सवाल आता है आइडेंटिटी, क्योंकि देखो बाकी सारी चीजें ये क्लोज तो टोटल क्लोजर एसोसिएटिव वो सब हो जाता है। सवाल आता है सबसे पहला आइडेंटिटी का। तो कौन सा एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट होगा विथ रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन विच इज डिफाइंड? तो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा पहले वाले का आइडेंटिटी और दूसरे वाले का आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि मान लीजिए ऑपरेशन जो है वो एडिशन है। ठीक है, एडिशन से समझाता हूँ, आसान है। लेट अस से आप A कॉमा B में ऐसा क्या ऐड करना चाहते हैं। अब जो भी ऐड होगा वो टपल में ऐड होगा, जिससे फिर से A कॉमा B मिल जाए। तो आप कहोगे देखो A प्लस दिस कॉमा B प्लस दिस इज A कॉमा B। नहीं, सही है। तो अब A प्लस दिस, अब ये क्या बनाना चाहिए? A। इट मीन्स दैट A प्लस समथिंग शुड बी इक्वल टू A। कब होता है? जब ये आइडेंटिटी होगी किसकी? आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप G1। सिमिलरली B प्लस डॉट शुड बी इक्वल टू B। ये कब होगा? when it is identity, this component is basically an identity of G2, G1 and G2। क्लियर हो गया? तो अब जो कुछ यहाँ पे फिल होने वाला है वो क्या है? पहले वाले की आइडेंटिटी कॉमा दूसरे वाले की आइडेंटिटी। सही है कि नहीं भाई? है ना? तो इससे बन जाती है आइडेंटिटी इनवर्स। तो बताओ व्हाट विल बी द इनवर्स ऑफ A कॉमा B? A इनवर्स कॉमा B का इनवर्स। तो A का इनवर्स A के पहले वाले के विद रिस्पेक्ट टू G1, पहले ग्रुप के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और B का इनवर्स जो है वो विद रिस्पेक्ट टू दूसरे वाले के G2। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब देखो हाँ, G1 क्रॉस G2 अबिलियन कब होगा? सो इज अबिलियन इफ एंड ओनली इफ बोथ आर अबिलियन। बोथ आर अबिलियन कैसे? अगर इसको विजुअलाइज करना चाहते हो तो मान लो A कॉमा B और C कॉमा D, ये किसके इक्वल होना चाहिए? C कॉमा D कॉम्पोजिशन A कॉमा B।
तो ये ए कॉम्पोजिशन या फर्स्ट रिस्पेक्ट में सी, और बी सेकेंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में डी। ये किसके इक्वल होना चाहिए? सी फर्स्ट ऑपरेशन ए और डी सेकेंड ऑपरेशन बी। बताओ ये कब होगा? जब ए फर्स्ट ऑपरेशन सी इज इक्वल टू सी फर्स्ट ऑपरेशन ए, है कि नहीं? एंड, और नहीं है, एंड है, यहाँ पे एंड है इसीलिए बोथ कहा है। एंड बी ऑपरेशन टू, मतलब ये कंपोनेंट इसके इक्वल हो गया, ये कंपोनेंट इसके इक्वल हो गया, टू डी इज डी ऑपरेशन टू बी। ठीक है, इन दोनों से क्या मिलता है? ये कब सेटिस्फाई होगा? जब पहला वाला ग्रुप भी अबिलियन हो और दूसरा वाला ग्रुप भी अबिलियन हो। समझ पा रहे हो कि नहीं? सो बोथ ग्रुप्स, बताओ भाई, यस और नो? बोथ ग्रुप, फटाफट रिस्पॉन्स देते रहो, मुझे दिक्कत होने लगती है। बोथ मस्ट बी अबिलियन। ठीक है, ये आप खुद घर पे भी करके देख सकते हैं, खुद से भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड, अब साइक्लिक के लिए बताओ, सोचो। तो G1 क्रॉस G2 इज साइक्लिक। एक के साइक्लिक होने से नहीं चलेगा, दोनों को होना पड़ेगा। G1 एंड G2 बोथ आर साइक्लिक। सवाल यह है कि दोनों को क्यों होना पड़ेगा? तो देखो, G1 क्रॉस G2 को साइक्लिक होना है, इसका मतलब क्या है? एक ऐसा जनरेटर हो जो A, B टाइप का हो। अब A, B टाइप का जनरेटर होना है तो A G1 को जनरेट करे और B G2 को जनरेट करे, तभी तो हो पाएगा A, B G1 को और G2 के लिए। समझ पा रहे हो कि? अगर मैं ये लिखना चाह रहा हूँ कि A, B ये साइक्लिक जनरेटर का वो होता है G1 क्रॉस G2, तो इट मस्ट इम्प्लाई कि A जो है वो ग्रुप 1 का जनरेटर होना चाहिए एंड B जो है वो ग्रुप 2 का जनरेटर होना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि भाई दोनों साइक्लिक होने चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो, जैसे एग्जांपल लेता हूं, मान लो मैं आपसे कह दूं K4 क्रॉस Z2, ठीक है, Q8 क्रॉस K4, Z2 क्रॉस Z2, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाला हूं अभी। Z3 क्रॉस Z6, ठीक है, एंड लेट अस से, अभी SN पढ़ाया नहीं है, अदरवाइज SN पे भी एग्जांपल बन सकते थे, पर फिलहाल 4 एग्जांपल से काम चलाएंगे। और यहाँ नीचे एक रिजल्ट लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्यों है ये? क्योंकि ये हमें कंस्ट्रक्शन सिखाता है। अभी दिखाऊंगा किस चीज का कंस्ट्रक्शन। पहले ये बताइए, ये ग्रुप अबिलियन होगा कि नहीं होगा? तो अबिलियन के लिए क्या होना Z2 नहीं हुआ है? शर्त अबिलियन के लिए क्या होती है? क्या K4 अबिलियन है? अच्छा, अबेलियन तो हुआ, अबेलियन है, होगा। तो अच्छा अबिलियन होगा मतलब अबेलियन है सर। मैंने पहले भी वही पूछा कि अबिलियन होगा कि नहीं होगा। अब देखिए, चारों के चारों अबेलियन होगा सर। देखिए अबिलियन, ये देखिए नॉन साइक्लिक है और ये साइक्लिक है, तो यहाँ तो अबिलियन हो गया, बट यहाँ पे साइक्लिक नहीं होगा। ठीक, इस ग्रुप का आइडेंटिटी मुझे बताइए, नए लोग बताएंगे, गुड्डू जी आप नए लोग बताएंगे, इस ग्रुप का आइडेंटिटी क्या होगा? K4 का या Z2 का? अरे बेटा ये कंबाइन ग्रुप है, कैसी बातें कर रहे हो? ये अच्छा। अभी ये क्या सिखाया मैंने पिछले स्लाइड में? G1 क्रॉस G2 ग्रुप बनाया, तो उसका आइडेंटिटी क्या होता है? इसका आइडेंटिटी कॉमा इसका आइडेंटिटी, तो इसका आइडेंटिटी जो होगा वो हो जाएगा K4 का आइडेंटिटी कॉमा, यानी कि E1, Z2 का आइडेंटिटी E2। K4 का आइडेंटिटी कौन होता है? ठीक है, कोई भी एक आइडेंटिटी E कॉमा Z2 का आइडेंटिटी कौन होता है? 0। ठीक है ना? या अब देखो, अब ये बताओ Q8 इज नॉन अबिलियन। यस सर। तो गुड्डू जी,
जल्दबाजी नहीं करिए। Q8 is non-abelian and K4 is abelian। Z2 abelian। इसका मतलब रिजल्टेंट क्या हो गया? नॉन अबिलियन। सर एक भी नॉन abelian। कंपोनेंट अगर अबिलियन नहीं हुआ तो रिजल्ट नॉन अबिलियन सर होता है। Q4 को हम समझ लिया अबेलियन सर। अब सोचिए, अब आपसे कोई कहे कि 32 ऑर्डर का एक नॉन अबिलियन ग्रुप बनाओ, तो क्या बना दोगे? तुरंत बना दोगे Q8 इंटू K4। ये आ गया। ठीक है कि नहीं? 32 ऑर्डर का एक यस सर। अबिलियन ग्रुप बनाओ, तो कुछ नहीं, अबिलियन ग्रुप बनाना है 32 ऑर्डर का, तो क्या बना दीजिएगा? 8 चौको 32 ना, Z8 क्रॉस Z4 बन गया 32 ऑर्डर का अबिलियन ग्रुप, क्योंकि दोनों अबिलियन है। आप कहोगे सर ये तो साइक्लिक बन गया। बिल्कुल नहीं, ये अबिलियन है बट साइक्लिक नहीं है, अभी सिखाऊंगा। अबिलियन नॉट साइक्लिक, इवन दो ये दोनों साइक्लिक हैं, लेकिन Zn और Zm में साइक्लिक तभी होते हैं जब ये को प्राइम होते हैं। ठीक है, N और M जो है वो को प्राइम, Zn और Zm। तो अब ये आप देखोगे, यहां पे देख लीजिए, बोथ आर साइक्लिक एक्सेप्ट Zn केस। मतलब Zn केस एक्सेप्ट करने को क्यों एक्सेप्ट करने को बोल रहा हूं? बिकॉज Zn में को प्राइम वाला हिसाब थोड़ा देखना पड़ता है। अब दोनों ही साइक्लिक है लेकिन रिजल्ट साइक्लिक नहीं आएगा। ठीक है, तो वो तभी आएगा जब दोनों को प्राइम होंगे। जैसे Z2 क्रॉस Z2, ये अबिलियन है, ये अबिलियन है, रिजल्टेंट क्या हो गया भाई? अबिलियन। लेकिन ये साइक्लिक है, ये साइक्लिक है, दे नीड नॉट बी साइक्लिक, दे नीड नॉट बी साइक्लिक। सो नॉन साइक्लिक, नीड नॉट नहीं, साइक्लिक होगा ही नहीं। ठीक है, ही आएगा। तो Z3 क्रॉस Z6 अबिलियन, कंफर्म अबिलियन, क्योंकि दोनों अबिलियन। ये Z3 क्रॉस Z6 कंफर्म अबिलियन है, लेकिन नॉन साइक्लिक है। क्यों? क्योंकि ये 3 और 6 का GCD 1 नहीं। ठीक है, रिजल्ट लिखेंगे Zn क्रॉस Zm is cyclic if and only if GCD of N and M is 1। ठीक है, तो ये जो नॉन साइक्लिक का चक्कर है समझ में आ गया ना? नॉट साइक्लिक, नॉट साइक्लिक, ये सब में GCD जानबूझ के आपको 1 नहीं दिया गया था। तो अब आप बताइए कि कौन से Zn Zm कौन से एग्जांपल होंगे जो साइक्लिक बनने वाले हैं? बताइए। सर Z5 इंटू Z7। Z5 इंटू Z7 बिल्कुल सही। ऐसे छोटे लेवल से सीखिए। Z7 क्रॉस Z6, ये सारे साइक्लिक एक्सेट्रा आर साइक्लिक। ठीक है कि नहीं? क्लियर है? चलिए बढ़िया। अब देखिए एक काम करते हैं, ये रिजल्ट ना, इसको इफ एंड ओनली इफ की जगह पे इफ कर देते हैं, थोड़ा वीकर हो जाए, मतलब उतना स्ट्रांग नहीं दिखेगा। ठीक है, इफ G1 G2, क्योंकि अगर इनमें से कोई एक साइक्लिक नहीं हुआ तब तो बात ही खत्म हो जाएगी। तो प्रोवाइडेड दोनों तो पहले साइक्लिक होने चाहिए, प्लस GCD जो है वो 1 होना चाहिए। ठीक है भाई, क्लियर है? अब एक बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस आपके सामने करने जा रहा हूं। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। Z2 क्रॉस Z2 K4 और यहां लिखिए Z4। पहले तो ये बताइए कि इन तीनों में क्या कॉमन है? इन तीनों में सब तीनों ही अबिलियन है। अबेलियन दिख रहा है सर तीनों। तीनों अबिलियन है, अबिलियन अच्छी है। बात है, अबिलियन है। और क्या कॉमन है? इसमें 4 एलिमेंट, इसमें 4 एलिमेंट, इसमें 4 एलिमेंट। एग्जैक्टली यही जानना चाह रहा था मैं। अबिलियन तो ठीक है, अबिलियन बता दिया आपने, अच्छी बात है। इसका मतलब है सारे एक ही ऑर्डर के हैं। ठीक है, कई बार बच्चे ये मिस्टेक करते हैं
कि Z2 क्रॉस Z2 को वो Z4 के जैसा समझ लेते हैं, या फिर Z2 क्रॉस Z2 को K4 के जैसा समझ लेते हैं, या फिर Z4 को K4 समझ लेते हैं। तो ये देखेंगे कि इसमें से कितनी चीजें सही हैं और कितनी सिर्फ कोरी कल्पना है, मतलब उसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो ये सब क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए, ठीक है। एक एक का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले एक बड़ा आसान वाला चीज जो है, आसान वाला केस है, उसको पहले डील कर लेते हैं। K4 कैसा दिखता है? ABC। Z4 कैसा दिखता है? E। इसको भी ABC कर देते हैं। इसमें ये दो एलिमेंट होते हैं ऑफ ऑर्डर 4 और ये एलिमेंट होता है ऑर्डर 2 का। इसमें क्या होता है? इसमें ये तीनों एलिमेंट होते हैं ऑफ ऑर्डर 2। क्या आपके हिसाब से Z4 और K4 अब कभी इक्वल हो सकते हैं? बताइए। मतलब इक्वल हो सकते हैं का मतलब आइसोमॉर्फिक आप बोल सकते हैं कि ये दोनों एक जैसे ग्रुप हैं? नहीं सर, कभी नहीं, ठीक है। सो ये केस कट गया। इसका मतलब एक और चीज आज के बाद समझ में आ गई। अगर मुझसे कहा जाएगा कि 4 ऑर्डर का एक ग्रुप है, तो मैं पूछूंगा कि K4 के जैसा है कि Z4 के जैसा है। तीसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। या तो इस तरह का कुछ बन रहा होगा, मेरे शुरू के वीडियो देखेंगे तो इस पे एनालिसिस भी किया है, या तो इस तरह का बन रहा होगा या फिर इस तरह का। तीसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं, लेकिन ये पूछा जाना जरूरी है, ठीक है। अब सवाल आता है कि Z2 क्रॉस Z2 का स्ट्रक्चर क्या है। ये और पता चल जाए तो जरा इनके बारे में हमें क्लियर आइडिया लग जाएगा, इनमें से कौन सा ट्रू है, इनमें से कौन सा ट्रू है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स। देखिए, Z2 का मतलब क्या है? 0 1। इसका मतलब भी है 0। ऑर्डर पेयर में आएंगे एलिमेंट, इसके ऑर्डर पेयर ऑर्डर पेयर में चार, आएंगे और 4 ऑर्डर पेयर आएंगे। पहला 0 0, ठीक है। दूसरा 0 1, फिर एक ले लीजिए 1 1, एक ले लीजिए 0 1, एक ले लीजिए 1 0, ठीक। मुझे बताइए 0 0 का ऑर्डर कितना है? ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट 1 एलिमेंट, वो है आइडेंटिटी। 1। क्यों? आइडेंटिटी ये इसकी आइडेंटिटी है और ये इसकी आइडेंटिटी, और ये आइडेंटिटी भी बनेगी। ऑफ कोर्स जब ऑर्डर 1 आ गया तो और कोई चॉइस है ही नहीं। अच्छा, बताइए 1 1 का ऑर्डर क्या होगा? टू सर मैं इसमें ऑपरेशन तो एडिशन होगा सर। सब एडिशन 4 होगा मॉड्यूलो ना। होगा भैया, एडिशन नहीं होता, एडिशन मॉड्यूलो। जेडएन में क्या एडिशन होता है? नहीं ना, एडिशन मॉड्यूलो होता है। मिस्टर एडिशन एडिशन मॉड्यूल, मॉडल सर। एडिटिव मॉड्यूल। हाँ, तो 1 1 को + 1 देखिए, 2 0 हो 1 जाएगा, को ऐसा जैसे 2 हो ही, जाएगा सर। हाँ वही जानना चाह रहा था। 1 को जैसे ही 2 बार जोड़ेंगे 2 आ जाएगा, और 2 जो है वो 0 मॉड्यूलो 2 है। यानी कि 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो 2। यानी कि 2, इसको इसको आसान भाषा में कैसे कहते हैं? अगर आपको बीएससी के बच्चे को पढ़ाना है तो आप ऐसे कह सकते हैं कि 2 और 0 मॉड्यूलो 2 के अंदर एक ही जैसे हैं, 4 और 0 एक ही जैसे हैं, यानी कि 2 और 4 एक ही जैसे हैं, सारे इवन नंबर 0 हैं, ठीक है। तो इसका ऑर्डर हो गया 2। और ये दोनों देखिए, इस एक सीढ़ी ये चले गए। अब इंटरेस्टिंग हो जाएगा जब मैं पूछूंगा 1 और 0 का ऑर्डर क्या है। ये भी तो वही होगा सर। 1 में 1 + 1 2 और 0 + 0 0 ऑलरेडी। मॉडल 2 के अंदर 0 0 हो जाएगा सर। तो क्या आएगा आंसर? क्या 1 आएगा? 2 आएगा भैया। 1 कैसे आ जाएगा? इसको 2 बार जोड़ेंगे तब ना 0 मिलेगा, समझ रहे हैं? यस सर। अब देखिए 0 1 का ऑर्डर भी बाकी सब उसी तरह दिख रहा है सर। इसका भी ऑर्डर 2 आ जाएगा। तो जब आप Z2 क्रॉस Z2 को एनालाइज किए तो इसमें भी क्या निकला?
0 0 0 1 1 0 और 1 1। ये K4 के सिमिलर दिख रहा है, उसमें भी 3 एलिमेंट है 2 ऑर्डर का, और इसमें भी हम लोग को मिल गया सर तो ये है 3 2 ऑर्डर का। ऑर्डर Similar to K4. 2. So it clearly means that Z4 is not similar to K4 and Z2, Z2 cross Z2. और दूसरा है कि K4 is same as, अभी मैं आइसोमॉर्फिक नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, सेम एज, सेम एज K4, सॉरी Z2 क्रॉस Z2। मेरा आखिरी सवाल इसी स्लाइड को देख के फटाफट बता दीजिए, क्या Z2 सॉरी Z4 जो है क्या वो Z2 क्रॉस Z2 के जैसा हो सकता है? नहीं सर, नहीं सर। आराम से सोचिए, आराम से सोचिए। एक साइक्लिक और एक नॉन Z4 जो है वो साइक्लिक साइक्लिक है ना, और Z2 क्रॉस Z2 जो है ये नॉन साइक्लिक है। अभी क्यों नॉन साइक्लिक है? क्योंकि 2 और 2 का जीसीडी 2 होता है, और 2 और 2 का जीसीडी छोड़िए, यहाँ पे साइक्लिक के लिए 4 ऑर्डर का एलिमेंट होना चाहिए था, नहीं प्रोड्यूस कर पाया ना Z2 क्रॉस Z2। तो भले ही ये 4 ऑर्डर का है, भले Z2 और Z2 से मिलके बनता है, लेकिन Z4 तक नहीं पहुंच पा रहा है, मतलब बिल्कुल सिमिलर नहीं है। ठीक, इस लाइन में वैसे मैंने लिख भी दिया था, पर मैंने उस पर फोकस नहीं किया था, मैं चाहता था आप सोचें। ये एनालिसिस एकदम क्लियर है कि नहीं? यस सर। तो आप मुझे बताइए, Z25 लिखा जाए और Z5 क्रॉस Z5 लिखा जाए तो इसमें क्या अंतर है? मुझे कोई एक बच्चा बताएगा, कोई भी बताइए। ज़ीबा आप बताइए। What if I write Z25 and Z5 cross Z5? What are the similarities? What is different? सर ये Z25 साइक्लिक होगा। ओके, ये साइक्लिक होगा। Z25 साइक्लिक है, वो वाला नहीं है, 5 साइक्लिक नहीं होगा, और दोनों नॉन साइक्लिक। ठीक है, दोनों और अवेलेबल बताइए। है। 10 सेकेंड रुकिए दोनों रुकिए, आराम से सोच लीजिए, पहले सबको सोच लेने दीजिए, फिर बताइए। देखिए, ये हो गया साइक्लिक, ये हो गया नॉन साइक्लिक। क्यों? क्योंकि 5 और 5 का जीसीडी 5। ये देखिए, ये तो हो गई आम जिंदगी। मेंटोस जिंदगी क्या है? Z25 के पास ऐसा क्या है जो Z5 क्रॉस Z5 के पास नहीं है? एक लाइन में बताइए, मजा आ जाए, बस ऐसा जवाब देना। सर Z25 के पास में सर एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑर्डर 25 होगा, जबकि इसके पास नहीं होगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जी। सो Z25 has an element, ये बेसिक डिफरेंस है, और यहीं से तो ये निकल के आ जाता है कि ये साइक्लिक होगा, ये नॉन साइक्लिक। क्योंकि सिमिलरिटी अगर पूछी जाए तो क्या होगी? ये भी अबिलियन, ये भी अबिलियन, यही बस सिमिलरिटी। ठीक है, फॉर्मूला वगैरह सब मैं बाद में लिखवा दूंगा, कैसे एलिमेंट निकाले जाते हैं। Z5 हैज एन एलिमेंट, एक नहीं, एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 25 एंड Z5 cross Z5 can never have, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ताकि आपको बड़े ग्रुप्स में आइडिया लगे। एलिमेंट्स कैन नेवर हैव एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 25। अगला सवाल कोई पूछ सकता है, ये भी एनालिसिस है, देखिए बहुत महत्वपूर्ण एनालिसिस करने जा रहा हूं, ठीक है, समझिएगा इसको। कोई पूछे Z25 में कितने ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे और Z5 क्रॉस Z5 में कितने ऑर्डर के एलिमेंट होंगे? ठीक है, उससे पहले जरा मैं ये लिखवा दूं। अच्छा एक बात बताइए, चलिए एक सवाल पूछता हूं, फिर लिखवाता हूं। मान लीजिए मैंने एक ग्रुप बनाया,
ग्रुप है Z2 क्रॉस Z4। ठीक, अब मैं इसमें 1,1 का ऑर्डर जानना चाह रहा हूं इस ग्रुप में। गुड्डू जी आप नहीं बताएंगे, आपका प्रोहिबिटेड है आपको बोलना जब तक मैं ना पूछूं। बाकी सर कोई 4। भी बताइए। 1,1। सर 4। वेरी गुड, कैसे सोचा 4? आपने देखा कि सर इस पे इसको 4 बार ऑपरेट होगा। इस पे 4 बार, तो आपने 2 सर क्यों नहीं बोला? क्योंकि 2 से ये तो आइडेंटिटी बन जाएगा, लेकिन अभी इसको बनने में समय है। ठीक है, यानी एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। Z3 क्रॉस Z6 में बताइए 1,1 का ऑर्डर क्या होगा? Z3 क्रॉस Z6 में बताइए 1,1 का ऑर्डर क्या होगा? 6 होगा। सॉरी, हाँ बिल्कुल 18 सही होगा, बात है, 18। बिल्कुल सही बात है, 6 होगा। ठीक है, सो योर आंसर इज 6। कैसे? इसका मतलब एक फॉर्मूला नहीं बना लें कि अगर Zn क्रॉस Zm में किसी एलिमेंट A कॉमा B को का ऑर्डर निकालना है, तो दिस विल बी एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ A कॉमा ऑर्डर ऑफ B। हाँ सर ये फार्मूला तो है। ठीक है, इसीलिए मैंने पहले फॉर्मूला नहीं बताया, पहले आपको एनालिसिस बताया। अपने स्टूडेंट्स को भी यही बताइए, नहीं तो आप भी उसी टीचर की श्रेणी में आ जाएंगे जैसे आप अपने टीचर को कहते हैं। ठीक है, अगर कुछ बदलना है तो अभी बदलना है। ठीक है, चाहे थोड़ा बदलना है कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बदलिए लेकिन अभी बदलिए। तो ये है। ठीक, ये फॉर्मूला है, इसको याद रखिए। लेकिन उससे पहले देख लीजिए कि फॉर्मूला ऑब्वियसली यही आने वाला है। एलसीएम का मतलब क्या होता है? इसका और इसका दोनों जहां एक साथ मिल जाए आके, 4 है ये 6 है, 12 पे ही एक साथ मिलेंगे। ठीक भाई, ये 4 कदम चल रहा है, ये 6 कदम चल रहा है, तो ये जब तक 12 नहीं हो जाएगा तब तक दोनों मैच नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो एलसीएम ही है बेसिकली जो आप कहना चाह रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, Z25 में 25 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे? आप कहोगे सर 525। 525 का नंबर क्या होगा? 20। अब मुझे बताइए कि 20 के अलावा, ठीक है, 20 के अलावा, सॉरी 25 ऑर्डर के अलावा और कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा? देखिए 25 के दो ही डिवाइजर्स हैं, सॉरी 3, 5। 1, 5 और 25। तो जब 25। 25 के 20 हैं, ठीक है, 20 है। और एक का एक ही होता है हमेशा, एक का एक अब है बचे 5। तो 4 5 होगा। के कितने होंगे? कोई साइक्लिक ग्रुप हो 5 5 4। ही होते हैं। 5 4। होगा। सॉल्व हो गई मिस्ट्री। यहाँ एक ऑर्डर का एक ही एलिमेंट है, डिवाइजर यहाँ भी मामला ऐसा ही है, लेकिन यहाँ अब 5 के ज्यादा होंगे। ठीक है, 5 के ज्यादा होंगे। तो अब इसको समझना है, इसीलिए मैंने कहा कि इस एनालिसिस को ध्यान से समझिए। Z5 क्रॉस Z5 के अंदर देखिए, अब तो और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, तो यहां से आप कह सकते हो कि 24 होंगे, कह सकते हो कि नहीं? लेकिन है, क्योंकि 25 के तो होंगे नहीं, अब जो बचा वो सारे के सारे 5 के ही होंगे। लेकिन 25 आएगा कैसे? 5 तो 25 नहीं होता है। समझ पा रहे हैं कैसे बनेंगे वो एलिमेंट? उसको दिखा देता हूं। तो समझ नहीं आया, अगेन जीरो रिपीट है, हो गया। 25 के तो एक भी नहीं होंगे, 0। एक का कितना होगा? एक ही रहेगा आइडेंटिटी। तो अब जो कुछ बचा वो 5 का नहीं होगा, ये तो कॉमन 5 का होगा। अंडरस्टैंडिंग है। तो 24 आने वाला है, आपको भी पता है। लेकिन क्या आप 24 एलिमेंट देख पा रहे हो? यहाँ तो 5 लगा दिया, समझ में आ गया। यहाँ 24 कैसे आया देख पा रहे हो? विजुअलाइज कर पा रहे हो? अगर कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड, क्योंकि रीजनिंग तो कहती है कि 24 आना चाहिए। आओ देखें 24 कैसे आता है। देखो Z5 क्रॉस Z5 में, क्योंकि ऑर्डर एलिमेंट का जो है वो एलसीएम से डिसाइड होता है, तो आपको ये देखना है कि 5 एलसीएम कब कब आ सकता है। एलसीएम ऑफ कब कब जो है वो 5 हो सकता है। तो देखिए
1 और 5 का एलसीएम 5 हो सकता है, 5 और 1 का एलसीएम 5 हो सकता है। आप कहोगे सर ये 5 इधर क्यों लिखा, तो ध्यान दो, ये इसलिए लिख रहा हूं, ये कहने का मतलब है कि इधर से एक ऑर्डर का और इधर से 5 ऑर्डर का ले लो तो उनका एलसीएम 5 ऑर्डर का एलिमेंट बना देता है। सिमिलरली यहां से जब 5 का ले लो और यहां से 1 का ले लो तो भी 5 ऑर्डर का एलिमेंट बनता है। अब तीसरी पॉसिबिलिटी बहुत लोग छोड़ देते हैं, 5 और 5 का एलसीएम भी तो 5 ही होता है। अब देख लो इसके कितने होंगे, इसके कितने होंगे और इसके कितने होंगे, सारी पॉसिबिलिटी जोड़ लो। देखो आओ जुड़वा देता हूं। ऐसे कितने एलिमेंट होंगे जो यहाँ 1 ऑर्डर के हों और यहाँ 5 ऑर्डर के, तो यहाँ तो एक ही होगा। यहाँ 5 ऑर्डर के कितने हैं, 4, यहाँ 5 का और यहाँ 1 का, ऐसे भी 4 एलिमेंट होंगे क्योंकि ये 1 और ये 4। ठीक, अब ये 5 के और ये 5 के ऐसे कितने होंगे, 16, 5 5 इंटू 5 5, टोटल 24 हो गए कि नहीं। 5 5 का जैसे हुआ 16 सर, तो ये प्रोडक्ट 4 4 का एलसीएम ना लेंगे सर कि गुना हो जाएगा सर ये। 4 का एलसीएम, अरे हे भगवान, 4 का एलसीएम नहीं लेना है, 5 ऑर्डर के ये तो मैं ये दिखा रहा हूँ कि जो रिजल्टेंट बनने वाला है उसका 5 होगा। मुझे तो लगा था आपको अलजेब्रा थोड़ा बहुत बेसिक पता है। अब देखिए यहाँ पे समझिए, ओके सर, समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ। हो गया सर। तो देखिए ये आदत सुधारिए। ऐसी पॉसिबिलिटीज है सर, उसका नंबर Yes, 5 नंबर का कितना आता है, 4 8 4, yes, yes. अब वो तो देखिए ऑर्डर पेयर बना देगा सर, 4 चौका 16 हो जाएगा सर। ये ठीक है सर। आदत जो है ये सबको सुधारनी चाहिए। क्यों, क्योंकि वहां पर एक बार बबल भर गया फिर आप सर पटक दीजिए लेकिन बबल ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए देखिए ऑनलाइन में भी है, तब भी एक्यूरेसी, मान लीजिए ध्यान नहीं दे पाए आगे बढ़ गए तब, ठीक है, तो ये चीजें अभी से आदत डालिए। एक्यूरेसी किसी भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार में जवाब दीजिए, चाहे वो 20-30 सेकंड की बजाय 1 मिनट 2 मिनट का वक्त लग जाए, कोई दिक्कत नहीं। बताइए यहां तक सब कुछ समझ में आया। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और अब हम पढ़ते हैं, अच्छा कुछ एक रिजल्ट लिख लीजिए, क्या पता आपके काम आ जाए। अगर कोई ग्रुप है, इन सब का जस्टिफिकेशन आगे हम लोग देंगे, P इंटू क्यू ऑर्डर का, सच दैट लेट अस से P इज लेस देन Q, मतलब Q बड़ा है। जैसे 21 लिख रहे हैं, 21 लिख रहे हैं तो 21 को क्या लिख रहे हैं, 3 इंटू 7 लिख रहे हैं ना। यस सर। ठीक, तो जो बड़ा वाला होता है, बड़ा वाला, ठीक, यहाँ पे जैसे 7, इसके लिए एक यूनिक सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है। साइलो से पता चल जाएगा आपको, यूनिक सब ग्रुप एग्जिस्ट। इंपॉर्टेंट क्या है, सब ग्रुप आएगा, ये तो आप थोड़ा कॉची के रिजल्ट से भी आप जान जाएंगे, लेकिन यूनिक आएगा ये इंपॉर्टेंट है। तो बड़े वाले का हमेशा यूनिक होता है। जैसे 7 तारीख 21, इसमें 3 ऑर्डर के भी सब ग्रुप होंगे, 7 के भी होंगे, लेकिन 3 के ज्यादा होंगे, 7 का ये यूनिक होगा। समझ पा रहे हैं, जैसे मान लीजिए 35 का ग्रुप है, वो नहीं बता रहा है आपको अबीलियन है, साइक्लिक है, ये है वो है, तो आप करिए ठीक है 5 इंटू 7, तो जो कुछ बड़ा वाला है 7 है ना, इसका यूनिक सब ग्रुप होगा। ठीक, धीरे धीरे रिजल्ट बटोरते जाइए, देखना एक टाइम आएगा, आज से 8 क्लास के बाद, लगभग 8 क्लास, मैं आराम से पढ़ाना चाहता हूँ ग्रुप थ्री, लगभग 8 क्लास के बाद आप ग्रुप के ऑर्डर को देख के ही सारी चीजें बोल दिया करेंगे कि और क्या क्या हो सकता है। ऑफकोर्स कैलकुलेशन करने पड़ेंगे थोड़े साइलो वाइलो में, लेकिन वो कैलकुलेशन तो करना ही है भाई, सब कुछ तो रिजल्ट में नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इतना ही था है ना। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे SN।
Sn को कहते हैं ग्रुप ऑफ परम्यूटेशंस। आप कहेंगे सर परम्यूटेशन कहीं सुना सा लगता है, परम्यूट कर देना, कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन वाला बिल्कुल सही, वहीं से आया है। परम्यूटेशन होता क्या है? परम्यूटेशन एक फंक्शन होता है, सबसे पहले तो ये याद रखिएगा। यानी कि Sn क्या है? Sn जो है वो कलेक्शन ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन है। Sn जो है वो कलेक्शन ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस है ऑन n सिंबल्स। जब मैंने कह दिया n सिंबल्स, यानी कि लेट अस से एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 n है, 1 2 3 4 n है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि यहां से यहां तक कितने फंक्शन होंगे जो बाइजेक्टिव हो? नहीं होंगे। n to the power n। n टू द पावर n टोटल नंबर होंगे गुड्डू जी, होंगे सर, नहीं बाइजेक्टिव होंगे पूछ भाई। रहा हूं मैं, यानी 1 1 ऑन 2। आप कहोगे सर एक चीज बता सकता हूं क्या, क्योंकि डोमेन और कोडोमेन की कार्डिनलिटी सेम है तो एक बार 1 1 हो गया तो ऑन 2 हो जाएगा। यानी कि सिर्फ 1 1 गिन लो कितने हैं। तो 1 1 गिनने के लिए क्या बताया था, एक एलिमेंट के लिए कितने चॉइस, n चॉइस। दूसरे n एलिमेंट के choice लिए है सर। अब वो तो हट गई, तो n माइनस -1 वन चॉइस। और ऐसा करते करते n ऊपर minus कितने हो गए, factorial n। फैक्टोरियल n तरह के अलग अलग फंक्शन एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए देखो, ये मत सोचो एमएससी में है, नेट का पढ़ रहे हैं, ये है वो, अरे पहले बेसिक तो समझ लो। अगर 12th क्लास के बच्चे को हम नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो मतलब हमें उस पर काम करना चाहिए, हमें नेट की तैयारी छोड़ के पहले एनसीईआरटी उठा के पहले समझना चाहिए, है ना। प्रोसेस से जाओगे तो आगे तक जाओगे, दूर तक जाओगे। प्रोसेस छोड़ दोगे तो थोड़े दिनों में दुकान बंद हो जाएगी, है ना। कोचिंग तो दुकान है, बिजनेस है, अच्छा नहीं चलाओगे तो बंद हो जाएगी। मान लो नया बच्चा है, मोहल्ले में देखेगा टॉफी चाहिए, देखेगा 2 3 दुकानें हैं, इसकी दुकान पे जाएगा, टॉफी अच्छी मिलेगी तो रुका रहेगा, लेकिन एक टाइम आएगा जब सोचेगा लाओ इधर भी ट्राई करें, अगर यहाँ अच्छी नहीं मिली तो तुरंत अगले ही दिन यहाँ आ जाएगा। ये तो भी हमेशा होता रहता है सर। हाँ, ये होता रहता है, ये बहुत कॉमन है, ठीक है। इसलिए अपनी यस सर। क्वालिटी को इम्प्रूव करिए, अपने बेसिक्स पे काम करिए, जो मेहनत रिक्वायर्ड है पहले वो कीजिए। तो देखिए 1 1 फंक्शन की बात हो रही है, ऑन टू फंक्शन 1 1 प्लस ऑन टू यानी बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या बताया, परमुटेशन जो है वो बाइजेक्टिव फंक्शन को ही कहते हैं ऑन एन सिंबल्स। आप कहोगे सर इसको सिंबल क्यों बोला, नंबर क्यों नहीं बोला? मैं बोलूंगा देखो, हो सकता है कि फंक्शन कुछ ऐसा दिख रहा हो, a1 a2 an, जरूरी थोड़ी ये 1 2 3 4 हो, कोई भी नंबर हो सकते हैं, b1 b2 bn। नंबर से समझा दिया जाता है, लेकिन सिंबल इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, ठीक। तो जब मैं आपसे कहूंगा कि S1, तो आप कहोगे सर इसमें ऐसे बाइजेक्टिव फंक्शन है जो कि कहां से डिफाइन है, बाइजेक्टिव फंक्शन सच दैट फंक्शन फ्रॉम वन एलिमेंट, सो लेट अस से 1 to 1, ठीक, एंड बाइजेक्टिव। बताइए तो S1 के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, कितने ऐसे फंक्शन बना सकते हो जो एक एलिमेंट को एक दूसरे एलिमेंट पे वो करते हो और 1 1 ऑन 2 दोनों हो, कितने ऐसे फंक्शन बना सकते हो? ऑब्वियसली एक ही बनेगा, ठीक है। कोई पूछे S2 क्या होता है, आप कहोगे कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शन सच दैट फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम 2 सिंबल्स 1 2 2, लेट अस से 1 2 ही रखते हैं, वैसे ए बी भी आप रख सकते हैं, आपका चॉइस, एंड बाइजेक्टिव 1 1 ऑन 2, ठीक है। तो आप कहोगे सर ऐसे सिखाओ 1 2 ए बी, 2 सिंबल हैं, 2 सिंबल पे है
दो इधर दो उधर। जब ऑन कह दिया तो डोमेन और कोडोमेन सेम होंगे। 1 1 और 2 बनाना है ना। एक फंक्शन में बनाऊंगा जिसके अंदर 1 की इमेज होगी a, ठीक, f1 बनाऊंगा, और 2 की इमेज क्या होगी b। मैंने कहा अब एक दूसरा फंक्शन बनाओ f2। आपने कहा इस बार 1 की इमेज दे दूंगा b और 2 की इमेज क्या दे दूंगा a। अब मुझे जरा तीसरा फंक्शन बना के बताओ। नहीं बनाया। नहीं बनेगा। इसका मतलब S2 का ऑर्डर क्या हो गया, S2 के अंदर केवल 2 फंक्शन आने वाले हैं, f1 और f2। बताओ क्लियर हुआ? यस यस और सर। नो? अब देखो S3 पे आ जाओ। S3 में क्या है भाई, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस, that function is defined on 3 symbols 1 2 3 a b c and bijective। 1 1 और 2 नहीं भूलना है। वैसे मैं इंजेक्टिव लिख दूं तो भी वो बाइजेक्टिव ही होने वाला है, बिकॉज रेंज और डोमेन, सॉरी डोमेन और कोडोमेन की कार्डिनलिटी सेम है। जिसको ना पता हो रियल एनालिसिस का, मेरा बिल्कुल बिगिनिंग के जो 6-7 लेक्चर है वो यूट्यूब पे सब फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा हुआ है, देख लें, ठीक। चलो अब देखो, चलो बनाओ, शुरू हो जाओ। 1 मिनट का टाइम है, जरा इसका बताओ मुझे क्या क्या होगा इसके अंदर, कैसे कैसे एलिमेंट होंगे। तो इसको बनाने के लिए क्या करोगे, सर मुझे ऐसे फंक्शन बनाने हैं 1 2 3 ए बी सी। यहाँ 1 2 3 भी लिख सकते हो, लेकिन इन जनरल आपको समझा रहा हूँ। सर एक फंक्शन बनाऊंगा जिसमें 1 की इमेज को ए दे दूंगा, 2 की इमेज को मैं दे दूंगा बी, और 3 की इमेज दे दूंगा सी। ये एक फंक्शन तैयार हो गया। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं, नहीं भी जानते हैं तो कहिए कि जानते हैं क्या, कि अगर दूसरा फंक्शन बनाना है तो कैसे बनाया जाता है, किसी एक एलिमेंट की रेंज चेंज कर दो, एलिमेंट फंक्शन डिफरेंट हो जाता है। क्योंकि हम ऐसा कहते हैं f is not equal to g if there exists an element x from the domain such that fx is not equal to gx। यानी अगर किसी एक पॉइंट में भी फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट आ जाए तो फंक्शन थ्रू आउट डिफरेंट कहा जाता है, वो सेम नहीं कहा जाता, ना सिमिलर कहा जाता है, ठीक है। अब देखो दूसरा फंक्शन बनाना है तो उसका f2 नाम देंगे। इस बार मैं 1 की इमेज को चेंज कर दूंगा। क्या कर दूंगा, 1 की इमेज को कर देता हूं मैं b, ठीक है। 2 की इमेज को a कर देता हूं, 3 की इमेज को c ही रहने देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड फंक्शन बनाता हूं जिसमें 1 की इमेज को c कर देता हूं, 2 की इमेज को अभी भी a रखता हूं, ठीक है, और 3 की इमेज को अब b कर देता हूं। आप मुझे गिनकर बताइए कि ऐसे कितने फंक्शन बनेंगे आराम से। वैसे तो हमें पता है कि फैक्टोरियल n इवन में होते हैं, फैक्टोरियल n यहाँ से गिन लिए जाते हैं, लेकिन जरा S3 तक तो कम से कम एलिमेंट बना के बताओ। चलो यू हैव 1 मिनट, स्टार्ट। ठीक है, टोटल इस तरह से 6 फंक्शन आप बना सकते हैं। ट्राई एट होम, आराम से स्टूडेंट्स के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ प्रैक्टिकल करिए, उनको दिखाइए। देखिए जब तक ये नहीं दिखाएंगे ना, तब तक हर बच्चा एसएन को सीधा फैक्टोरियल एन बोल देगा, एंड उसको ये भी नहीं पता होगा एसएन के अंदर है क्या। तो बेटा एसएन के अंदर ना फंक्शन होते हैं जो एन सिंबल्स पे डिफाइन होते हैं, यानी एन सिंबल टू एन सिंबल। तो वो अब S2 मानता हूं कि S10 को विजुअलाइज करना, मतलब S10 के लिए वो काउंटिंग करना इजी नहीं है, बट S3 तक तो वो काउंटिंग की जा सकती है, 3 तक, ठीक है। 6 फंक्शन तो बनाए जा सकते हैं, इट्स नॉट बी X1 S2 S3। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया हो। अब इसका नाम दिया जाता है परम्यूटेशन। इसका नाम परम्यूटेशन क्यों दिया जाता है, क्योंकि आपको नहीं लगता कि 1 की इमेज A है, इस बार 1 की इमेज B हो गई है, यानी 1 की इमेज जो पहले A हुआ करती थी अब, और 2 की इमेज क्या होती थी B, इस बार परम्यूट करके 1 की इमेज को B दे दिया गया और 2 की इमेज को A दे दिया गया। यही तो परम्यूटेशन है,
समझ रहे हैं? इसलिए इसको परम्यूटेशन नाम से जाना जाता है, बिकॉज ये कुछ चेंज नहीं करता है। यानी F1 लेंगे तो ये हरकत होगी, F2 लेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा। समझ पा रहे? यानी कि जस्ट ऑर्डर चेंज कर देता है, पहले को दूसरे में, दूसरे को पहले में, पहले को दूसरे में, ऐसे करके। ठीक है, आज गूगल पे पढ़िएगा, कल तो बताऊंगा ही कि SN का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है और SN के एप्लीकेशन क्या है। आपको बहुत मजा आएगा पढ़ के, क्योंकि आपको बेसिक क्लियर हो गया कि परम्यूटेशन के अंदर या SN के अंदर n ऐसे डिफरेंट फंक्शन होते हैं जो सिर्फ इमेजेस को परम्यूट करते हैं इधर उधर, बता रहे, बाहर नहीं लेके जाते, उनका स्ट्रक्चर चेंज नहीं करते, सिर्फ परम्यूट करते हैं। 1 को 2, 2 को 1, 1 को 3, 3 को 2, 3 को 4, ऐसे। ठीक है, इन जनरल जो स्टैंडर्ड नोटेशन है वो F नहीं है, वो क्या है? सिग्मा। ठीक, यानी SN के अंदर कितने सिग्मा? SN के अंदर, या मैं ये पूछूं कि S3 के अंदर कितने सिग्मा, तो आप कहोगे 6। सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, सिग्मा 6। सवाल ये उठता है कि कौन सोच रहा होगा कि यार एक काम करो, n सिंबल से n सिंबल तक जाने वाले सारे बाइजेक्टिव फंक्शंस को कलेक्ट करो। ठीक है, सारे बाइजेक्टिव फंक्शंस को कलेक्ट करो, कितने होंगे ऐसे? n फैक्टोरियल। ठीक है, तो आप देखोगे हर n के लिए, चाहे वो S1 हो, S2 हो, चाहे वो S3 हो, ये एक ग्रुप फॉर्म करता है। सो ईच SN फॉर्म्स अ ग्रुप। अब जैसे ही उसने कहा ग्रुप, तो 2 सवाल उठ के आते हैं, बल्कि 3 सवाल। पहला, ऑपरेशन क्या लिया है कि नहीं? क्यों? R प्लस में ऑपरेशन प्लस है, इसलिए ये ग्रुप है। लेकिन R मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं है, क्यों? ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। फिर आपको सेट में तब्दीली करनी पड़ेगी, और सेट में नॉन जीरो एलिमेंट को रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए ऑपरेशन सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट इज द ऑपरेशन? सेकंड इज व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, and third is of course inverse. Fourth question may be asked later, not right now. Later somebody can ask, क्या सिग्मा 1 और सिग्मा 2 इक्वल टू ऑपरेशन सिग्मा 2 ऑपरेशन सिग्मा 1? मतलब क्या ये अबेलियन ग्रुप है? क्या फंक्शंस के ऑर्डर को चेंज करने पर हमेशा मतलब ऑर्डर परम्यूट हो जाते हैं क्या? इन चारों सवालों के जवाब हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। पहले मैं आपसे पूछता हूं, जो लोग SN को जानते हैं, पुराने लोग नहीं बताएंगे, आप बताइए। SN तो जानते होंगे, तो बताइए उसमें क्या ऑपरेशन लगता है? प्रोडक्ट होता है। अच्छा, दूसरा कोई बताए? प्रतीक्षा, प्रतीक्षा क्या होता है ऑपरेशन? फंक्शन में 3 तरह के ऑपरेशन हो सकते हैं, कौन कौन से? या तो 2 फंक्शंस को आप ऐड कर सकते हैं, या तो आप पॉइंट वाइज मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप कंपोज कर सकते हैं। तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर इन दोनों के रिस्पेक्ट में हमारा ग्रुप फॉर्म नहीं हो रहा है। ठीक है, चेक कर लीजिएगा, कॉम्पोजिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म होता है। तो याद रखिए, SN के अंदर फंक्शन का जो कॉम्पोजिशन वाला फॉर्मूला है, जो ऑपरेशन है, वो यानी कि सिग्मा 1 कंपोज किया जाता है सिग्मा 2 के साथ, पॉइंट वाइज मल्टीप्लाई नहीं किया जाता। समझ रहे हैं? तो ये परम्यूट पे परम्यूट करेगा, ऐसा ऑपरेशन है। मान लीजिए सिग्मा 2 1 को 2 पे भेज रहा है, सिग्मा 1 2 को 3 पे भेज रहा है, तो सिग्मा 1 कॉम्पोजिशन सिग्मा 2 1 को डायरेक्टली 3 पे भेज देगा। गुड्डू जी, जो आप बात कह रहे हैं कि सर, वही तो सर बोल रहे थे कि परम्यूट होगा सर हमेशा एक एलिमेंट दूसरे। इसीलिए आपकी बात पे आ रहा हूँ, इसीलिए आपकी बात पे आ रहा हूँ
कि जो आप कह रहे थे कि सर एलिमेंट तो जस्ट परम्यूट होते हैं, तो क्या वो ऑपरेशन डिफाइन नहीं करना चाहिए कि कैसे परम्यूट होते हैं? भाई हवा में तो सही है परम्यूट सर। नहीं होते। मैं वही तो पूछ रहा था कि वो कौन सा ऑपरेशन है जिससे वो परम्यूट हो जाते हैं। ये बात है, समझ रहे हैं? मेरे दिमाग में सर हमको लग रहा था कि ऑपरेशन परमुटेशन ही होगा सर, जबकि इसीलिए आप एसएन में आप तो बोले आप कि आप परमुटेशन कभी फंक्शन होता कभी कभी किसी का इंटरव्यू लीजिए तो आप पूछ लीजिए जरा कि एसएन में लोग एसएन याद रखते हैं, उसके अंदर क्या है आधे लोगों को ये याद नहीं रहता। और उसके बाद है ना, एलिमेंट पूछोगे तो बता देंगे फैक्टोरियल एन, पर एलिमेंट दिखते कैसे हैं ये नहीं पता, अंदर मैट्रिसेस हैं कि अंदर जो है वो फंक्शन है क्या है, मतलब है ना, वो नहीं पता। खैर आपको पता होना चाहिए, एग्जाम दे रहे हैं। कॉम्पोजिशन जो है, अब एक चीज हमें और भी पता है, क्या क्या इन जनरल एफ कॉम्पोजिशन जी और जी कॉम्पोजिशन एफ सेम होते हैं? आपने क्या पाया अपने 12th की स्टडी में? सेम होते नहीं हैं? सर, नहीं होते। नहीं होते। नहीं तो होता फिर सर। सिग्मा 1 composition sigma 2 that also need not be equal to sigma 2 composition sigma 1। सिग्मा तो है तो फंक्शन ही ना। सो ये एक नॉन यस सर। अबिलियन ग्रुप बनाता है, लेकिन नॉन अबिलियन कब? S3 से। अब आप पूछोगे S3 से क्यों? S1 में एक ही एलिमेंट है, कहाँ गया S1 कहाँ पीछे है, ये है, इसमें एक ही है। इसमें जो दो है वो एक दूसरे से कम्यूट करते हैं, आप करके देख लेना। F1 को F2 के साथ करके देख लो, F2 को F1 के साथ ऐसे देख लो। 1 को A पे, हाँ 1 को हाँ दिख रहा है, A पे 1 लाया, की इमेज है, 2 की इमेज भी है। इधर 1 की इमेज भी है और 2 की इमेज भी है। 1 की इमेज है A, ओके, और A की इमेज, अच्छा A मैंने एक्चुअली, मुझे वैसे लिखना चाहिए, फॉर्मूला दिया है सर, तो 1 1 2 के लिखना चाहिए फॉर्मूला। था तो ज्यादा क्लियर होता। ठीक है, और 1 की इमेज है 2, अब फिर 2 की इमेज है 1 और 1 की इमेज है फिर 2। तो ये कॉम्पोजिशन यहाँ तो होल्ड कर जाएगा, तो 2 तक होल्ड करता है। जैसे ही 3 आने लगता है तो 3 में होल्ड नहीं करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे S1 and S2 are abelian, but Sn is yes non-abelian, मतलब इसके बाद कोई अबेलियन नहीं लगता है, नॉन अबेलियन, और n greater than equal to। अब वो रिजल्ट याद कर लो, मैंने आपको बताया था ना, साइक्लिक भी हो जाएगा ना। 6 ऑर्डर का, S1 S2 साइक्लिक, 6 ऑर्डर का, क्या बोल रहे हैं? S1 S2 साइक्लिक भी हो जाएंगे। हाँ वो अलग बात है, दैट इज, बल्कि S1 S2 को कोई कंसीडर भी नहीं करता। सो 6 ऑर्डर का नॉन अबिलियन ग्रुप अगर आपको बनाना है तो आप जो बना रहे हैं वो S3 है। ठीक है, 6 ऑर्डर का। अब देखो, अगर आप S3 को पूरा ओपन करो ना, पूरे एलिमेंट लिखोगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आपके लिए होमवर्क क्या, इसको ओपन करके लाना है, इसको एक्सपेंड करके लाना है। कितने सिंबल? 1 2 3, 1 2 3, इसके कितने फंक्शन हो सकते हैं? अब लिखा कैसे जाता है उसको समझिए। मान लीजिए फंक्शन है, तो 1 की इमेज को 1 दे रहा है, सॉरी 2 की इमेज को 3 दे रहा है, और 3 की इमेज को 2 दे रहा है। इसको कैसे लिखोगे? इसको आप लिख सकते हो 1 की इमेज क्या है? 1, 2 की इमेज है 3, 3 की इमेज है 2। ये हो गया आपका F1 या सिग्मा 1। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी राइट। तो देखो एसएन पढ़ाने से पहले भैया पहले अंडरस्टैंडिंग तो हो, है ना, आइडिया तो हो अंदर क्या हो रहा है। एक्सपेंड इट एंड यू विल सी दैट S3 contains 3 elements of order 2। मैंने इतने बार कहा है कि जिसके पीछे से साउंड आए प्लीज म्यूट योरसेल्फ। पता नहीं कैसे, क्या बोलूं, 2 elements of order 3। Sometimes people suggest कि आप over friendly हैं, and I accept it. People like students don't take me seriously. ऐसा नहीं होना चाहिए।
एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3, ये कंक्लूजन आएगा, लेकिन आपको लेके आना है इसको। आपकी बुकलेट में भी है, बुकलेट में देखिएगा, रेगुलर बुकलेट फॉलो करिए, ठीक है, बुकलेट में भी है, और आप खुद से भी देख के, किसी भी बुक में मिल जाएगा, गैलियन में मिल जाएगा, किसी भी बुक में मिल जाएगा। लेकिन जो लोग बुक फॉलो करना चाहते हैं, मैं उनको बता दूं कि आप खन्ना एंड भामरी की इंडियन राइटर की बुक आती है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, इसको ले लें, ठीक है। किसी के पास पीडीएफ हो तो वो शेयर कर दे, मैंने देखा था कहीं तो भी पीडीएफ देखा था। ये जो बुक है, दिस इज वेरी यूजफुल, रियली वेरी यूजफुल, ठीक है, इसको पढ़िए। जब ये पढ़ लें, बेसिक्स के लिए बहुत अच्छी है, तब फिर गैलियन पे, तब फिर नो अदर बुक इन बिटवीन गैलियन, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, सी यू ऑल टुमारो।